वेलकम 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 टू टैरो शाइन्स 1221। और आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर जो भी हैं, आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं, वो उनकी करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, उनकी परिस्थितियाँ क्या हैं, उनके हालात क्या हैं, वो इस समय किन परिस्थितियों में। अगर आप नो कांटेक्ट में, आपको कुछ भी नहीं मालूम उनके बारे में, तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन ये रीडिंग जो है टाइमलेस है और जनरलेस है, और इस रीडिंग के बेसिस पे आप अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन ले लीजिएगा। जब कभी आपकी आंखों के आगे से आएगी तो आपके लिए कोई ना कोई इसमें मैसेज है, इसका मतलब। ठीक है, सो डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स जो भी उनके पार्टनर हैं वो किस हालातों में हैं, उनके हालात क्या हैं, उनकी परिस्थितियाँ क्या हैं हमारे व्यूअर्स को, ताकि कुछ आइडिया लगे कि हमारे व्यूअर्स जिनके लिए भी सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, वो उनकी वास्तविक परिस्थितियाँ क्या हैं। 5 ऑफ वैंड्स, एट ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स, दो कार्ड आए हैं, दो कार्ड नहीं लेंगे। डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स की वास्तविक परिस्थितियाँ हैं क्या है, जिनका हमारे व्यूअर्स को कुछ भी आइडिया नहीं है, तो उनके पार्टनर की वास्तविक परिस्थितियाँ क्या हैं। 2 ऑफ कप्स, डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स की वास्तविक फीलिंग क्या है, उनकी वास्तविक परिस्थितियाँ क्या हैं, क्या हालात हैं। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ वैंड्स। देखिए, इसमें सभी साइन आ गए हैं। ठीक है, वाटर साइन, फायर साइन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और एयर साइन भी है। तो ये रीडिंग सभी साइन के लिए। देखिए, टैरो में सारे ही साइन कवर हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता हो आपको अपने पार्टनर की सिचुएशन का आइडिया है, हो सकता हो ना भी हो, लेकिन एक तो सिनेरियो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कि आपकी पार्टनर की लाइफ में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कुछ लोगों के लिए कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या तो उनकी फैमिली से हो रहे हैं, या उनके दोस्तों से हो रहे हैं, या फिर जो जो काम करते हैं उनसे नहीं बन रही है। तो कुछ लोग जो हैं, एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं कि जो आपके पार्टनर की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए 5 ऑफ वैंड्स के तुरंत नीचे जो है 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपके लिए तो वो बहुत, जैसे आपकी फीलिंग्स है उनके लिए, सेम डिट्टो वैसे ही फीलिंग्स उनके दिल में भी आपके लिए है। ठीक है, और लेकिन हो सकता हो आप ही को लेके उनकी लाइफ में, उनके परिवार से, उनके दोस्तों से, उनकी कम्युनिटी में, जिस कम्युनिटी में भी हैं या फिर जहाँ कहीं भी काम करते हैं, कुछ झगड़ा चल रहा है लोगों का, ऐसा लग रहा है हमको। ठीक है, और शायद इसकी भनक भी आपको ना हो। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि उनके ऊपर काम का इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है कि वो, उनकी कमर झुकी जा रही है। उनको दिख ही नहीं रहा है आगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और हो सकता हो 2 ऑप्शन भी हो उनके पास, कि उनको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ जाएँ कि काम देखें। कभी कभी होता है ना, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि समझ ही नहीं पा रहे हैं कि, और हो सकता हो कि फैमिली की लायबिलिटीज़ हों बहुत ज़्यादा, जहाँ पर वो है, और आप भी एक तरफ। तो 2 चीज़ों के बीच में झूल रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है उनको कि क्या करना चाहिए। हालांकि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही प्योर इंसान दिख रहे हैं, और हो सकता हो कि किसी न किसी उन्होंने जाने अनजाने आपको हर्ट भी किया है, और ऐसा उनको फील हो रहा है कि जैसे आप उनको छोड़ के जा रहे हैं। हो सकता हो आपको भी ऐसा फील हो सकता है कि वो आपको छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी वो उनकी रीडिंग कर रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप, कि उनका प्यार आपको दिखाई नहीं दे रहा है,
क्योंकि शायद वो बहुत ज़्यादा काम में है और बहुत कॉन्फ्लिक्ट से लड़ाई झगड़ों से घिरे हुए हैं, तो वो हो सकता है आपसे कांटेक्ट ना कर पा रहे हो, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको छोड़ के जा रहे हैं। और हो सकता है उनसे कोई गलती भी हो गई हो जाने अनजाने में। हालांकि वो आदमी इंसान तो मुझे अच्छे दिख रहे हैं। अब आप देख लीजिएगा, मैं आदमी करके बोल रही हूँ तो ये मतलब नहीं है कि ये फीमेल्स के लिए नहीं है। अगर आपका पार्टनर फीमेल है तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। और ऐसा मालूम देता है कि आप दोनों की उम्र जो है ऑलमोस्ट सेम है ना। और ये बता दूँ लेकिन मैं कि ये आपका जो कनेक्शन है ये प्योर है, ठीक है। और डिवाइन ने खुद बनाया ही है आप लोगों को एक दूसरे के लिए। लेकिन अभी इस समय परिस्थितियाँ मुझे बिल्कुल सही नहीं दिख रही हैं। देखिए, साफ बताऊँ मैं आपको, ठीक है। और ऐसा भी लग सकता है आपके पार्टनर को, क्योंकि वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और बहुत काम का प्रेशर की वजह से, या फिर फैमिली या फिर ऑफिस में या फिर जहाँ भी वो काम करते हैं उन परेशानियों की वजह से, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप जा रहे हैं उनकी लाइफ से। और दूसरी बात कि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता हो कि आपने बाउंड्री खींच ली हो कि भैया अब नहीं, अब और नहीं। अगर आप ऐसा भी सोचते, तो उनको ऐसा लग रहा है, भले ही आपने ऐसा सोचा हो या ना सोचा हो, और मुझे लगता है कि आपने ऐसा नहीं सोचा, आप तो अभी भी उनका वेट कर रहे हैं, नहीं तो आप ये रीडिंग नहीं देख रहे होते, ठीक है। तो वो एक आउटसाइडर सा फील कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कब आप जो है सब ठीक ठाक हो, परिस्थितियाँ, काम का प्रेशर कम हो, लड़ाई झगड़ों से निकलें और आपको अपने जो लव है आप ऑफ़र कर पाएँ। और बहुत दुखी लव मालूम दे रहे हैं इस बात से कि वो आपके लिए जो है सही नहीं कर पा रहे हैं। चाहते तो हैं वो करना, ठीक है, लेकिन वो शायद कर नहीं पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत काम है, बहुत कॉन्फ्लिक्टों से घिरे, बहुत उलझने हैं और बहुत दुखी लग रहे हैं। और समझ नहीं आ रहा है इतने इमोशंस होने के बाद भी कि क्या करें क्या ना करें। दोनों चीज़ें ही बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में। तो बहुत आउटसाइडर सा फील कर रहे हैं, ये सिचुएशन है। तो हो सकता है ये भी रीज़न हो कि आपसे वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि पैशनेट बहुत हैं आपके लिए, लेकिन उनको कुछ दिख ही नहीं रहा कि ये जो है करना क्या चाहिए। दोनों ऑप्शंस के बीच में झूल रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पर भी इतनी सारी लकड़ियाँ हैं कि उसका सर झुका हुआ, दिख ही नहीं रहा है उसको कि आगे का रास्ता कैसे सफ़र होगा, कैसे तय होगा। और यहाँ पर भी देखिए आंखों पे पट्टी बंधी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है। इमोशंस देख रहे हैं, पीछे पूरा समुंदर है कि इतने दिल में भर भर के इमोशंस है। वाटर जो है हमेशा जो है इमोशंस को दिखाता है। बहुत ही पैशनेट है आपके लिए, बहुत पैशन है। और लड़ाई भी कर रहे हैं, आपकी वजह से लड़ाई हो रही है उनके यहाँ, उनके घर में या फिर जिस कभी भी कम्युनिटी में वो रहते हैं, जहाँ जहाँ कहीं भी काम करते हैं, ठीक है। लेकिन चूँकि वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, एकदम क्लियर बता नहीं पा रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको छोड़ के चले जाएंगे। और बहुत, या फिर अगर उन्होंने आपको कांटेक्ट करने की किसी तरह कोशिश भी की तो बहुत आप आउटसाइडर की तरह बिहेव करेंगे, उनको अलाउ नहीं करेंगे अपनी लाइफ में दोबारा से। ऐसी स्थिति लग रही है। तो ये है आपकी ये पार्टनर की सिचुएशन। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको दिल करे तो कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।